अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं वो है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पंजाब में कहां कहां पर पीटीआई का चैलेंज दरपेश है और उसके लिए वो क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार कर रहे हैं, और कल पोलिंग के बाद चैनल्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, और कैसे हमारे जो फौजी दोस्त हैं वो सर जोड़े बैठे हैं इस वक्त कि क्या करना है, कल क्या चीज़ें हैं जो उनको बहुत बॉदर कर रही हैं या आप कह लें परेशान कर रही हैं। तो देखिए, इस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो एक एस्टिमेट है वो उनका टारगेट है कि उन्होंने 100+ सीट्स पीएमएलएन को दिलवानी है, और उसके लिए 110 से 120 और 100 कुछ इसी तरह का नंबर, कुछ 105, 110 से 120 इसके बीच में नंबर वेरी कर रहा है। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अपनी जो उन्होंने नंबर कैलकुलेट किया हुआ है कि इतनी अगर इनके पास सीटें हों, इतनी हम आईपीपी को दिलवाएं, इतनी हम एमकेएम को दिलवाएं, इतनी हम जेजेएफ को दिलवाएं, और ये इस तरह से करके एक कोलेशन बनवाएं, और ये मियाँ साहब की नियर टू सिंपल मेजॉरिटी बन जाए, और फिर बाकी करके तो हम जो भी करें, तो उसके लिए वो एक जारी है पूरी उसके ऊपर एक्सरसाइज। लेकिन अब मसला ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो चैलेंज दरपेश है वो पीटीआई का चैलेंज है। उनसे सब कुछ तो कर लिया गया, बल्ला छीन लिया गया, उम्मीदवारों को बिठवा भी दिया गया, टिकट सब कुछ गेम में कर दी गई, लेकिन पीटीआई का वोट बदस्तूर एक ऐसा फैक्टर है जो इस इलेक्शन में सरप्राइज दे सकता है, और उसको ये हमारे फौजी दोस्त जो हैं वो उसको कर रहे हैं एवेल्युएट कि अगर ये टर्नआउट 60% पर चला गया, खासतौर पे शहरों में, तो ये जो तमाम फौज की बनाई हुई स्ट्रेटजी है ये उसको खराब कर सकता है। जो जारी बात है, जिस तरह जनरल फैज हमीद ने 2 साल मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए मेहनत की थी ना, और फिर वो जैसे शौकत सिद्दीकी घर पहुंच गए थे, तो इसी तरह यहां पर भी पिछले कई माह की मेहनत है, तो वो गलत कर सकता है ये वोट बैंक पीटीआई का अगर वो निकल आया। और फिर उसके बाद जो एक और जो फैक्टर जो फौज को बहुत परेशान कर रहा है, और जिसमें वो शायद कहीं ना कहीं अंदर सोचा जा रहा है कि मिस कैलकुलेशन का शिकार हुए, वो इमरान खान साहब को वो इद्दत वाली सजा दिलवाना है। उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग, बहुत ज़्यादा लोगों ने बुरा मनाया, दाएं बाजू के लोगों ने भी और इवन के प्रोग्रेसिव लोगों ने भी ऑलरेडी, ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा, कि ये किस लेवल पर जाके गिरे हैं, और ये इस तरह की अब सजाएं दिलवाएंगे, इस हद तक जाएंगे, इतना गन तो ना करें, इस हद तक तो मत किसी के साथ जाएं। तो उस पर कहते हैं कि उसने भी पीटीआई को एक खास हद तक माइलेज दी है वोट बैंक में। तो अब जो इस वक्त फौज की जो वो कह रहे हैं कि जो इलाके हमने फतह कर लिए हैं, जो अब मफतूहा इलाके फौज के आप कह सकते हैं, माशाल्लाह अपनी फौज है, हमारे ही मुल्क को फतह करती है हमेशा, कभी मार्शल्लाह लगा कर तो कभी इलेक्शन रिग करके। तो उसमें वो कहा जा रहा है कि जी साउथ पंजाब हम मैनेज कर लेंगे, और वहां पर हम पीटीआई का वोटर नहीं निकलने देंगे, या निकलेगा भी तो उसको मैनेज कर लेंगे, और वहां पर रिगिंग हमारे लिए आसान होगी। दूसरा, सेंट्रल पंजाब में गुजरांवाला के बारे में बहुत ज्यादा पुरएतमाद है, क्योंकि गुजरांवाला पीएमएलएन का स्ट्रांग होल्ड है, खुर्रम दस्तगीर साहब और इन लोगों का बड़ा स्ट्रांग फुट होल्ड वो फुटवर्क है वहां पर। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि गुजरांवाला में पीटीआई नहीं जीत सकेगी। लेकिन बाकी द रेस्ट ऑफ सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है इस टाइम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसमें यह चल रहा है कि लाहौर अभी भी 60-40 है, 60% सीटें पीएमएलएन ले सकती है, और 40% सीटें अभी भी बदस्तूर पीटीआई लाहौर से लेने की पोजीशन में है, बावजूद इस सब एक्सरसाइज के। तो अब इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे हुए हैं, और इस वजह से अब फौज के लिए अभी तक पीएमएलएन की 100 सीटें पूरी करना एक चैलेंज बना हुआ है कि 100 सीटें किस तरह पूरी करवाएं। तो अब वो काम कर रहे हैं कि 100 भी पूरी करवानी है और 100 से ऊपर भी किस तरह लेके जाना है। तो उसमें अब जाहिर बात है फिर आपको एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, उसमें फिर धांधली और तमाम ये फैक्टर्स ही
ये चीज़ें यकीनी बनाएंगे, तब उसके लिए जो चीज़ें सोची जा रही हैं कि जहाँ पे पीटीआई बहुत स्ट्रांग है और उसकी वेव बहुत है और नज़र आ रहा है कि ये कैंडिडेट्स उनके जीत सकते हैं, उनकी लिस्टें अब तैयार की गई हैं। अब वहाँ पर जो ऑप्शन रखे जा रहे हैं वो एक तो ये है कि उन इलाकों में पोलिंग बहुत स्लो की जाए, ताकि अगर पीटीआई का वोटर बड़ी तादाद में निकलता भी है तो उसके बाद भी पोलिंग इतनी स्लो हो कि वो या तो डिसअपॉइंट होकर चला जाए या फिर लंबी कतारों में लगा रहे और साढ़े 5 बजे तक वोट ही पोल ना कर सकें। उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। एक तो ये है कि अंदर से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो बैलेट पेपर्स बहुत स्लो इशू करेंगे। दूसरा ये है कि फौज करेगी ये कि एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आप अंदर एक वक्त में एक मखसूस हद लाइक बिलफर्ज 10 या 5 वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकेंगे, बाकी की लाइन पोलिंग स्टेशन के बाहर लगेगी। और जो अंदर होंगे जब वो वोट पोस्ट करके निकल आएंगे तो फिर नेक्स्ट बैच 5 या 10 का भेजा जाएगा। अब उसमें होगा क्या कि अब बाहर वालों की लाइन लंबी होती रहेगी, ठीक है, अंदर वालों को स्लो पोल करवाया जाएगा वोट, तो इस तरह से भी पोलिंग स्लो की जाएगी। दूसरा यह है कि झगड़े करवा दिए जाए उन पोलिंग स्टेशंस पर और उन झगड़ों की वजह से पोलिंग रुके, देर लगे, सब कुछ हो, अमन-ओ-अमान की सूरत पैदा हो, तो खवातीन और या बहुत नौजवान जो वोटर्स हैं जो अभी 18 साल के हुए हैं, पहली दफा निकले हैं, तो उनके माँ बाप उनको निकलने की ताकि इजाजत ना दें कि वहां पे तो झगड़े हो रहे हैं, मत जाएं। तो इस तरह से वोटर को रोका जाए। फिर जो एक और जो स्ट्रेटजी है वो है पोलिंग के बाद की। उसमें अब कुछ फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं, कुछ तो जो बड़े हैवीवेट्स जहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की और चंद एक और कॉन्स्टिट्यूंसीज की, जो कहते हैं तकरीबन 70 के करीब हलकों की लिस्ट होगी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से टीवी चैनल्स को दी जाएगी कि आपने इन 70 हलकों के रिजल्ट देने हैं और लोगों का फोकस इन्हीं 70 हलकों पे रहेगा कि अच्छा यहां अभी वो आगे जा रहा है, अच्छा नहीं अब वो आगे जा रहा है, अच्छा उसका वोट इतने परसेंट हो गया, अच्छा वो इतने हो गया, अच्छा इस हल्के के इतने परसेंट पोलिंग स्टेशन पे इतना रिजल्ट आ गया, इस पे इतना आ गया। तो जो आम आदमी है उसका फोकस इन पे रहेगा और जो रिमेनिंग 70 के अलावा जो हल्के बनते हैं, जो 150 से ज्यादा बनते हैं, वहां पर फिर ये तमाम धांधली की जाएगी, ठप्पे लगाए जाएंगे, वोट खराब किए जाएंगे, सारी गेम खेली जाएगी और लोगों को उनका फोकस उन 70 हलकों पे होगा। बाकी 150 में क्या गेम खेल दी जाएगी वो लोगों को उस तरह से समझ नहीं आ सकेगा। फिर इसके बाद टीवी चैनलों को यह पाबंद किया जाएगा कि आपने आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं उनके रिजल्ट्स जल्दी नहीं देने, कि आप ये बता रहे हो कि जी देखें नून के उम्मीदवार के इतने वोट, पीटीआई के उम्मीदवार के इतने वोट और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के इतने वोट और पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार के इतने वोट। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे चैनल्स ने एक्साइटमेंट में अगर पीटीआई सरप्राइज दे रही हुई, एक्साइटमेंट में वोट काउंट देना शुरू कर देगा, पीटीआई इतना वोट लेगी, इतना वोट लेगी, इतना वोट लेगी, तो फिर उसके बाद उसको धांधली में मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई वो इतनी लीड ले रहे थे, एकदम से वोट उनका रुक कैसे गया और फिर बाकी पार्टीज का वोट कैसे बढ़ना शुरू हुआ। तो शुरू से ही यह फजा बनाई जाएगी कि उनके वोट शुरू से ही कम उनका काउंट ऐड किया जाएगा। लाइक अगर उनके किसी दूसरी जमात के अगर 50 पोलिंग स्टेशंस के वोट काउंट के हिसाब से रिजल्ट बताया जाएगा कि उसके इतने हजार वोट हो गए हैं, तो जो पीटीआई के हमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार होंगे उनके 20 या 25 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट काउंट बताया जाएगा कि उनके इतने हजार वोट हैं। यह तो नहीं बताया जा रहा होगा कि उनके 200 में से 70 पोलिंग स्टेशंस का फलां जमात का इतना रिजल्ट है और 70 का पीटीआई का हमायत याफ्ता का इतना रिजल्ट है। पीटीआई का हमायत याफ्ता का दूसरे का बेशक 70 का बताया जाए, उनके बेशक 40 पोलिंग स्टेशनों का बता के कर दिया जाए कि जी देखिए जी ये जमात इतनी लीड पर है। तो ये करके भी
वोट काउंट को रोका जाएगा। उसके बाद फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फिर जो उम्मीदवार पीटीआई के जीत रहे होंगे, कुछ को तो वो फिर धांधली करके हरवाएगी, कुछ को उस वक्त ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप ये यकीन दहानी करवाएं कि आप जीत कर पीटीआई में नहीं जाएंगे तो हम आपको जीतने देंगे। वो डीलिंग शुरू हो जाएगी। और अगर जो यकीन दहानी नहीं करवाएगा फिर उसके बारे में भी आंख मार दी जाएगी, उसके भी ठप्पे लगा के उसको हरवा दिया जाएगा। और जो मान जाएगा उसके साथ फिर मजीद फर्दर उसको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं। अब इसमें फिलहाल पीएमएलएन के लिए 100 का नंबर पूरा करना इस टाइम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, उसके बारे में है कि वो सिंध से 45 सीटें ले सकती है, साउथ पंजाब से भी 5 से 7 सीटें ले सकती है, और बलूचिस्तान से भी 2-3 सीटें ले सकती है। इसी तरह वो केपी में से भी इसी तरह 2-3 सीटें ले सकती है। तो वो 60 से 65 के करीब अपना नंबर बना सकती है, 50 से 60 के बीच में। और वो ये गेम इस तरह से खराब कर सकती है, ये सारी सेटिंग, कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बड़ी तादाद में अगर जीतते हैं और वो उनको अपनी पार्टी में बाय कर लेते हैं, तो उस सूरत में जो नून का एक हदफ है हुकूमत बनाना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अब इस सब में ये कोशिश की जा रही है कि नून को सिंपल मेजॉरिटी दिलवाई जाए, ताकि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के लोगों को साथ मिलाती भी है या इवन के पीटीआई के साथ ऐसे जमात भी इत्तेहाद करती है, तो भी वो नून को रोक ना सके पावर में आने से। जबकि दूसरी तरफ यह भी किया जा रहा है कि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनसे भी चैनल खोले जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि वोटिंग टर्नआउट किसी भी तरह से 60% तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि 60% पर अगर वोटिंग टर्नआउट पहुंच गया, पीटीआई के लोग निकल आए वोट करने के लिए, तो उस सूरत में ये जो तमाम मनसूबाबंदी है कि इस तरह से उनके उम्मीदवार तोड़े जाएंगे जीतने के बाद भी, या रिजल्ट्स को इस तरह से स्लो करवाया जाएगा टीवी चैनल्स पर, या लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट चलेगा बाकियों का नहीं चलेगा, तो वो फिर 60% से अगर ऊपर टर्नआउट चला गया तो वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो ले रही है वो है कि ये वोटिंग टर्नआउट स्लो किया जाए, और बाकी भी जो सेंट्रल पंजाब है या नॉर्थ पंजाब है उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि यहां पर वेव बहुत ज्यादा है पीटीआई की। और गुजरांवाला और साउथ पंजाब के अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 100% कहीं पर भी श्योर नहीं है कि वो अपनी जो उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है पंजाब में, वो उसमें कामयाब 100% श्योरिटी के साथ होगी। तो वो एक जो थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उनको बिल्कुल ही वो दिल हारे बैठे हैं, वो भी कोशिश कर रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उनको ये है कि वो भी 100% श्योरिटी पे नहीं है कि अगर वोटर निकल आया पीटीआई का तो वो बड़ा चैलेंजिंग बन जाएगा। तो अब तमाम की तमाम लड़ाई इस जगह पर लड़ी जा रही है। इस वक्त हमारे फौजी दिमाग सर जोड़े बैठे हैं और वो इस पर बातचीत कर रहे हैं, चीज़ें की जा रही हैं। मैंने लास्ट मिनट की इंस्ट्रक्शंस रिटर्निंग ऑफिसर्स को जा रही हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को देखा जा रहा है कि किस किस तरह से क्या करना है। पोलिंग स्टेशंस को अब मार्किंग चल रही है किस पर क्या करना है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अब इस टाइम वो एक आप कह लें इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, और वो चीज़ें अब मूव एंड शेक की जा रही हैं कि किस में किसको लगाना है, किस में किसको हटाना है, और ये सब कुछ चल रहा है। तो देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स उनकी मंशा के मुताबिक आते हैं या नहीं, ये तो कल पोलिंग और वोटर टर्न बता देगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।